कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास में मैथ की मासा एवं लासा चल रहा था, जिसको 3-4 को टाइप हम करवा चुके हैं। आज हमारे भी इस टाइप है, हम आपको बताएंगे मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न। दोनों संख्या दोनों ही दे रखे होंगे या फिर दोनों ही पूछे जाएंगे, कोई एक पूछा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। ये नोट कीजिएगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे जब। ठीक है, और भिन्न में लासा ज्ञात कर, भिन्न का ये चीज कुछ याद कर लीजिए। भिन्न का मासा ज्ञात करना हो अगर तो ऊपर मासा रहेगा, ठीक है, और नीचे लासा रहेगा। भिन्न में इस तरीके से जो अंक ऊपर दे रखेंगे उनका हम मासा निकालेंगे और जो नीचे दे रखेंगे उनका हम लासा। यही भिन्न का लासा निकालेंगे जब क्या करेंगे, भिन्न का लासा निकालने के लिए तब हम लासा ऊपर रखेंगे और मासा नीचे रखेंगे। इतना याद रखिएगा। बाकी अभी टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा होता है भिन्न कोई दे रखी हो, 3-4 संख्या भिन्न में दे रखी हो, उसमें कहा जाए मासा ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वाली संख्या का हम मासा निकालेंगे और नीचे वाली का लासा निकालेंगे। वहीं कहा जाएगा भिन्न का लासा निकालिएगा, तो ऊपर वाली संख्या का लासा निकालेगा, नीचे वाली का मासा निकालेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ये क्लियर कर देते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का मासा 11 है, मासा दे रखा है, तथा लासा 693 है। मासा और लासा दोनों दे रखे हैं। एक संख्या दे रखी है आपको, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम आपको ये बता चुके पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, तो पहली संख्या हम 77 रख लेते हैं। ठीक है, 77 इंटू दूसरी संख्या x मान लेते हैं, जब दूसरी संख्या, और मासा गुणा लासा। यही तो बोले हैं हम आपको। देखो कितना आसान सवाल हो जाता है। 93, 693। 11 से हम इधर काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से हम यहाँ काटेंगे, 7 ने 63 और 7 ने 63, मतलब कि x बराबर आपका आ गया 99। दूसरी संख्या क्या आई है 99, और यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मान मैंने एक से मान लिया था, बराबर में मासा गुणा लासा, काट दिया है बस। मुख्य बात है आपको काटना आना चाहिए, किस तरीके से हम काटते हैं। ठीक है, सब समझ जाओगे आप। चलिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। मैंने अभी भिन्न के बारे में आपको बताए थे, क्या कहाँ मासा होगा कहाँ लासा होगा। वही एक क्वेश्चन में ही दो बातें पूछनी है। 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे दे रखा है 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले ये संख्या ले लेते हैं, 3/7, 2/5, 5/14 का मासा ज्ञात करेंगे, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम मासा लेंगे। ऊपर संख्या क्या है 3, 2, 5, इनका मासा क्या होगा, मासा, इन संख्याओं का मासा क्या होगा, मासा होगा 1, क्योंकि सब संख्याएं 1 से ही कट रही, किसी 3 से 2 से ये सभी नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही, ना 4 से ना 5 से, इसलिए 1 से कट रही है। 1 से ये भी कट जाएगी, 1 से ये भी, तो इनका मासा हो जाएगा 1 ऊपर। तो अब नीचे वाली संख्याओं का लासा लेंगे। नीचे है 7, 5 और 14। 7 और 14 का लासा 14 हो जाएगा, 14 और 5 का 70 होगा। चाहे तो आप निकाल सकते हो। इसको काटेंगे हम इस तरीके से, तो पहले तो 7 से काट लेते हैं, तो 1, 5 और
2 आएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 से क्या काटेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 7 गुणा 5 गुणा 2, यही नहीं तो गुणा हो गया आपस में। देखो 7 पंजे 35 दूनी 70, मतलब इनका लासा कितना आया है 70, तो यहाँ रख देंगे 70 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा, हम दोबारा फिर वीडियो बना देंगे इस पर। आपकी संतुष्टि हमारा परम ध्येय है। ऊपर वाले का मासा, नीचे वाला का लासा, मासा में निकालेंगे। अब यहाँ लासा की बात कही है, ये तो एक आंसर हो गया है। दूसरा दे रखा है 2 3 7, आवलिंग में 9, यहाँ 14 और यहाँ 20। इसका लासा निकालना, जो चीज पूछी जाएगी वही हम ऊपर वाली संख्याओं के लेंगे। 2 3 7 का लासा, 2 3 7 का लासा किसी से कटना ही नहीं है ये, तो यहाँ हम इनकी गुणा करा देंगे बस। 7 या 21 दूनी 42, ये तो लासा हो गया। नीचे वाली का मासा लेंगे, नीचे वाली का मासा लेंगे तो 9 14 20। किसी एक संख्या से क्या ये कट रही हैं? नहीं कट रही है ना, एक से ही तो कटेंगी, लेकिन हम एक से नहीं काटेंगे। एक से काटने का मतलब हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 42/1 या फिर 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं के भाग में 1 होता है, इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 42 रख देंगे, ये लासा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों का लासा ज्ञात कीजिए। हमको पता है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या बराबर मासा इंटू लासा, यही तो होता है। अब मास पहले ही यहाँ दे रखा है, गुणनफल इन दोनों की गुणा कितनी दे रखी है 1500 बराबर में मासा 10 गुणा लासा, यही तो कहा है। यहाँ से काटेंगे 1 0, लासा कितना आ गया 150 और यही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उसका मान मैंने रख दिया, मासा दे रखा था, मान रख के मैंने काट दिया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देख के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें लगभग सभी गुणा भाग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक पॉइंट समझाएंगे हम आपको। यहाँ कहा है 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है। यहाँ योग दे रखा है, हमको गुणा हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि पहली संख्या 240 हो। हमको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है ना, लेकिन हम इंटू है, यहाँ योगफल दे रखा है इसलिए नहीं लगा पाएंगे। तो पहले हम लासा और मासा का निकाल लेते हैं। मासा अगर हम x माने तो इसका 28 गुना 28x लासा हो जाएगा, ये मासा हो गया आपका और ये लासा हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 29x हो जाएगा। 29x बराबर यहाँ योग कितना दे रखा है, मैंने लासा और मासा को जोड़ा तो 29x हुआ, यहाँ जोड़ कितना दे रखा है 1740। ठीक है, 29 से काटेंगे छंगा, मतलब x बराबर 60। अब यहाँ से हमको मासा ज्ञात हो गया है, मासा आया है आपका 60, इसका 28 गुना करोगे तो लासा आ जाएगा कितना 60 गुणा 28। ठीक है, अब तो आपके सामने मासा भी है और लासा भी, दोनों चीजें ज्ञात हो गई।
मासा का 28 गुना लासा है, तो ये इसके 28 से गुणा करा देंगे, लासा का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस फार्मूला में रख सकते हैं। इस फार्मूला में पहली संख्या कितनी दे रखी है, 240 इंटू सेकेंड संख्या बराबर 60 इंटू लासा का मान 60 गुणा 28। ठीक है, 6 चौक 4 आया यहाँ, 4 से काटेंगे 15। ठीक है, सेकेंड संख्या हमारी आई है 15 गुणा 28। सेकेंड संख्या बराबर 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12, 15 दूनी 30 12 42 420 संख्या। अब यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना काफी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, लगभग मासा और लासा समाप्ति की ओर है। मैं आपको कल शेष पर बताया था समाप्त। कल हम आपको समापवर्ती बताएंगे। समाप्त मतलब जो समीप संख्या दे रखी है 5 अंक की सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे बड़ी, या कोई संख्या दे रखी है उस पे समीप वाला। इस बारे में हम लासा और मासा की 2 टाइप हैं, दोनों एक दिन में करवाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो को सारी वीडियो पीछे की देखिएगा। एक से सभी संख्याओं मतलब सभी मैथ के सभी टाइप के चैप्टर करवा रहे हैं। जो पीछे वीडियो हो चुके हैं उनको भी समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए, मैथ आपकी कंप्लीट बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी।